जय हिंद साथियों, आपका लवली जीकेटिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात करें पशु परिचर के मॉडल पेपर नंबर 6 के बारे में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। इससे पहले आपको वीडियो प्लेलिस्ट में आपको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, वो भी आप क्वेश्चन देख लेना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइम न खराब करते हुए हमारा पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है क्वेश्चन, अश्वों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जी आपसे घोड़ों के बारे में चर्चा कर रहा है, घोड़ों में पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम में तो ध्यान रखना ऊंट, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है तो पहला स्थान रहता है ऊंट का, फिर बकरी का, फिर गधों का। गधों में टॉप पर चल रहा है राजस्थान, बकरी और ऊंट में, इन तीनों में कैसा है, पहला स्थान रखता है। दूसरा स्थान सर किसका रहता है, भैंस का रहता है, भैंस का रहता है। पहला किस राज्य का है, यूपी का है, सर्वाधिक भैंस पूछूं तो यूपी में है। दूसरा नंबर आता है राजस्थान का। तीसरा स्थान सर किसका है, फिर घोड़ों का है, किसका है, अश्व या घोड़ों का है। इसका सही आंसर रहने वाला है 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आता है, चौथा स्थान किसका आता है, भेड़ का। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और गायों का पूछ लिया जाए तो गायों में छठा स्थान है, कौन सा है, छठा स्थान है। तो मुर्गियों में कौन सा है सर, ये भी बता दीजिए हमें, इंपॉर्टेंट भी है ये। और 17वां स्थान है, मुर्गियों में 17वां स्थान है राजस्थान का। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने शेयर दोस्तों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, वह अवस्था जिसमें पशुओं के स्थायी दांत आने लगते हैं तो क्या कहलाती है। जिसके मतलब पशुओं के जो स्थायी दांत है वो आने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। भरा मुख, दंतेपुर या टूटा मुख या पोपला कहलाता है। जी हाँ, देखते हैं कौन सही आंसर है। जो मान लो दोस्तों कि दांत आ रहे हैं तो भर जाता है मुंह, तो याद रखना इसको कैसे होगा, भरा मुख कहलाता है। क्या कहलाता है, भरा मुख कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में आता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पुष्कर मेला लगता कहाँ है। पुष्कर मेला लगता कहाँ है, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। गिर गाय की नस्ल के लिए फेमस है। और ये लगता कब है सर, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान रखना। 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादक सरकारी यांच किस जिले में स्थापित की गई है। उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। शाबाश, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, कहां स्थापित की गई है। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है बीकानेर में स्थापित की गई है। कहां की गई है, बीकानेर में स्थापित की गई है। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट 70 क्वेश्चन लेके आए हूं आज, बहुत ही कम समय में आपको 70 क्वेश्चन देने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो बहुत अच्छी है, जोरदार है, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान में अश्व विकास कार्यक्रम कहां संचालित किया जा रहा है। तो बताइए, जयपुर में, बीकानेर में, सिवाना में या जोधपुर में। शाबाश, बताइए मुझे कहां किया जा रहा है। जी हाँ सर, ये तो सिवाना में किया जा रहा है। सिवाना कहां पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। कहां पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। मलानी नस्ल के लिए, मलानी नस्ल भी पूछ लूं किसकी है, तो घोड़े की है। किसकी है, घोड़े की है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, कम उम्र में पशुओं के खुर होते हैं, छोटे एवं खुरदर खुदरे होते हैं, छोटे एवं चमकीले होते हैं, बड़े एवं खुदरे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है, कम उम्र में पशुओं के खुर कैसे होते हैं। शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, छोटे और चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे और चमकीले होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ऊंट की कौन सी नस्ल सवारी के लिए सर्वोपयुक्त मानी जाती है। मेवाड़ी, जैसलमेरी, बीकानेरी या मालवी। शाबाश, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सवारी के लिए ध्यान रखना, जैसलमेरी नस्ल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जैसलमेरी नस्ल हो जाएगी। और एक और है, कौन सी, गोमट। गोमट ये भी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। कहां का है ये, फलोदी का है। फलोदी का है, फलोदी नया जिला बना है जोधपुर से अलग होके, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, इसारडेल किसकी एक नस्ल है। शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट। बकरी की, भेड़ की, गाय की या भैंस की। इसारडेल आपको बताना है किसकी नस्ल है।
चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश, आपको पता लग रहा होगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है इसारडेल है भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्न में से कौन गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है, मतलब दूध देने वाली प्रजाति नहीं है? साहिवाल, सिंधी, नागौरी या गिर? शाबाश। जी हाँ सर, नागौरी वाली क्या है? दुग्धशाला प्रजाति नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, अंगोरा बकरी का मूल निवास किस देश में है? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या तुर्की में? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जोरदार क्लास रहने वाली है दोस्तों आज अपनी। अंगोरा बकरी का मूल निवास किस देश में है? शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, तुर्की में है सर। कहां है? तुर्की में है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, मुर्गी की लेक्सेन नस्ल की उत्पत्ति स्थान माना जाता है? अमेरिका में, रूस, एशिया, इटली? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। तो इसका सही आंसर है, मुर्गी की लेग से नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। कहां से? एशियाई से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? एशियाई से मानी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, कुक्कुट में पाए जाने वाले विषाणु जनित रोग हैं? शाबाश, एक नंबर, ए, बी, सी या डी? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है फॉलफॉक्स। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भारत में कृत्रिम गर्भाधान विधि का विकास किसने किया था? शाबाश, देखते हैं कौन आंसर सही दे पाता है। जी हां, डॉक्टर संपत कुमार ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर संपत कुमार ने दिया था। 1939 में दिया था। कहां दिया था? मैसूर, कर्नाटक में। कहां दिया था? मैसूर, कर्नाटक में दिया था। शाबाश। उसके बाद ध्यान रखना, रूसी मेरिनो डोसट एम रेमुलेट है, क्या है ये? भेड़ की विदेशी नस्ल है, भैंस की विदेशी नस्ल है, गाय की विदेशी नस्ल है, मुर्गियों की विदेशी नस्ल है? मेरिनो नाम तो सुना है दोस्तों आपने। जी हाँ, जी सुना है सर, लेकिन मेरिनो तो भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की विदेशी नस्ल है। शाबाश, एक नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, बकरी पालन की शुरुआत कहां से हुई थी? भारत, पाकिस्तान से, अमेरिका से, इराक, ईरान से या चीन से? शाबाश, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। बकरी पालन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इराक और ईरान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, सुअर के झुंड को क्या कहा जाता है? हर्ड, कारवा, फ्लॉक या ड्रोव? क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोव कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राजस्थान का वनस्पति का शत्रु कहे जाने वाले पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश, जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है केप्रा हिरकस। केप्रा हिरकस इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं दोस्तों? कामड़। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। क्या की थी? कामड़ पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी के यहाँ 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़े पंथ की महिलाओं द्वारा। जमा, रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है सर, रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है। तो इनके गीतों को ब्यावले कहते हैं। ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? शाबाश, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाते हैं। अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? शाबाश, जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है शाहजहां ने। किसने दी थी? अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि दी थी, शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी दोस्तों, ध्यान रखना। गोगा मेड़ी में मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं?
गोगामेडी में मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? मेयर, शायल, कामिया खानी या चौहान? शाबाश। जी सर, ये तो हमने सुना है। हाँ सर, इसको तो मेरे को तो ये लग रहा है सर, क्या कि चाइल्ड कहा जाता है। जी बेटे, बिल्कुल चाइल्ड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि, जी दोस्तों वापिस आ चुका है ये क्वेश्चन, किसने दी थी? शाबाश, बता दो आप, ये तो पता है आपको। नहीं, ये अलग था सर, वो अलग था। अमर सिंह राठौड़ की राव और ये भी रामर सिंह राठौड़ सेम ही है। क्या है? सेम क्वेश्चन है। तो किसने दी थी? शाबाश, बता दो फटाफट। सांझा ने दी थी। किसने दी थी? सांझा ने दी थी। उसके बाद गोगामेडी में मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? वापिस सेम आ गया क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर पर आओ। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है? ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मोंटोगोमरी, फिरोजपुर, काठियावाड़ी और गिर जंगल, पंजाब है, दिल्ली में। भैंस की जाफराबादी नस्ल बताना है दोस्तों आपको। जी हाँ, काठियावाड़ी और गिर जंगल में पाई जाती है गुजरात में। दोस्तों ध्यान रखना, कहां? गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भैंस की किस नस्ल में स्किल जे आकार के सिंग पाए जाते हैं? बताइए, भैंस के किस नस्ल में शिकल जे आकार के सिंग पाए जाते हैं? शाबाश। जी हाँ, सूरती में पाए जाते हैं, सूरती में पाए जाते हैं। और जलेबी आकार के बता दो मुझे आप फटाफट, जलेबी आकार के सिंग किसमें पाए जाते हैं? मुर्रा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मुर्रा में पाए जाते हैं सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, दुधारू भैंस को 200 किलोग्राम शरीर भार पर कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? शाबाश। तो दोस्तों ध्यान रखना, 100 केजी किलोग्राम शरीर भार वाली के लिए 300 केजी की क्या रहती है? शुष्क पदार्थ की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ 200 दिया है तो ऑप्शन इंटू 3 कर देंगे तो 6 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 केजी आ जाएगा। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भैंसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। गजब क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 20वीं पशुगणना 2019 के बारे में बात कर रहा हूं। इसका सही आंसर रहने वाला है 13.7 मिलियन। कितने? 13.7 मिलियन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राजस्थानी बकरियों में सर्वाधिक दूध उत्पादन है? शाबाश, बताइए किसमें है? जकराना, बीटल, बारबरी या सानेन? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है जकराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है कौन सी? जमनापारी, सानेन, अंगोरा, बीटल? शाबाश, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है जमनापारी। कौन सा हो जाएगा? जमनापारी इसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भैंस की वह नस्ल जो द्विसंकर संकरण विकसित है? मुर्रा, मेहसाना, सूरती, जाफराबादी? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ सर, भैंस की तो मेहसाना है। कौन सी है? मेहसाना है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपको कम समय में कितना कंटेंट करवा रहा हूं मैं। वीडियो अच्छी लग रही होगी सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कैसी लग रही है आपको वीडियो, लेकिन शेयर जरूर करना दोस्तों। ध्यान रखना, जितने ज्यादा आप मेरे से जुड़ोगे उतना अच्छा ज्यादा कंटेंट लेता आऊंगा मैं आपके लिए दोस्तों। ध्यान रखना, तो शेयर करना तो बिल्कुल ही न भूलें। 14% मिल्क फैट, तांबे जैसा त्वचा जैसा किसकी विशेषता है? ये बताना आपको। भदावरी की है, मेहसाना की है, जाफराबादी की है, सुरती की है? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है भदावरी की। किसकी है? भदावरी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, वॉल आइज किस नस्ल की विशेषता है? मुर्रा की, नीली रावी की, भदावरी की या सुरती की? बताइए किसकी है? शाबाश। ऑप्शन नंबर 31 का बी, नीली द्रावी की है। इसकी नस्ल है भैंस की। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ
चारा क्या कहलाता है? सूखा हुआ चारा क्या कहलाता है? नॉर्मल सी बात है। सूखा चारा क्या कहलाता है? शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट। सूखा चारा क्या कहलाता है? सर सूखा हुआ चारा तो हे कहलाता है। क्या कहलाता है? हे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे बीच में, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। जी हां, रखा जा सकता है। किसके द्वारा? हे बनाकर, साइलेज बनाकर, दोनों द्वारा या कोई नहीं? आपको बताना है। शाबाश। जी हां सर, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है क्या? सर साइलेज बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, वोल्टिथ किस पशु में पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। वोल्टिथ, शाबाश, ऊंट में, गाय में, भेड़ में या भैंस में? देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है ऊंट। कौन सा? ऊंट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ऊंट में भरा मुख किस उम्र पर आती है? ध्यान रखना, भरा मतलब ऊंट का भरा हुआ मुख कौन सी उम्र में आ जाते हैं? शाबाश, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? जी हाँ, कितना? कमेंट करो फटाफट, कितना? जी हाँ, 7 वर्ष में मुंह भर जाता है ऊंट का। ध्यान रखना, दांत आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊंट में भरा मुख किस उम्र पर आती है? ये भी हो चुका है दोस्तों, अभी 7 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान के इतिहास में महासती के नाम से प्रसिद्ध कौन है? महासती के नाम से बताना है आपको। शाबाश। रानी सती। सर रानी सती का मंदिर तो झुंझुनू में है। कहां है? झुंझुनू में है। शाबाश, बताइए। उमादे, उमादे के बारे में बता दूं सर, इनको रूठी रानी भी कहा जाता है। जी हाँ, रूठी रानी भी कहा जाता है। मालदेव की क्या थी? मालदेव की रानी थी। मालदेव की और रानी थी। रूठी रानी रूठ गई थी। कहां जाके रूठी थी? कहां रही थी? तारागढ़ दुर्ग में। कौन से वाले में? अजमेर वाले में रही थी। ध्यान रखना। फिर रूठी रानी उमादेव, ध्यान रखना, मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। किसके साथ हुई थी? पगड़ी के साथ सती हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राठौड़ अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? लव का, कुश का, लक्ष्मण का या हिरण्यकश्यप का? शाबाश, बताइए। राठौड़ अपना किसका वंशज मानते हैं? जी हां, कमेंट कीजिएगा दोस्तों फटाफट। सर ये तो कुश का वंशज मानते हैं। किसका मानते हैं? कुश का वंश मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा? शाबाश, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा है? कर्नल टोड ने, जी ओझा ने, मोहनैंत नैंसी ने या रेऊ ने? शाबाश। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है रेहू ने। किसने कहा था? रेहू ने कहा था। ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा दोस्तों, खतौली का युद्ध कब होता है? शाबाश, खतौली का युद्ध किसके बीच में होता है? कमेंट करो फटाफट। शाबाश, युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये बताओ आप तो मुझे फटाफट। हाँ, करो करो, कमेंट करो फटाफट, दिमाग दुलाओ। किस किसके बीच में हुआ था? सर ये युद्ध तो राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। हुआ कब था ये भी आपको बताना है। 1517 ईस्वी में। शाबाश, 1700 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़ौती का सुरगा मेला किसे कहते हैं? हड़ौती का सुरगा मेला किसे कहते हैं? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा पशु मेले को, परवत्सर मेले को या कुल्लायत मेले को? शाबाश, बताइए किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। सर ये पुष्कर मेला तो अजमेर में लगता है। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा सर ये तो झालापाटन झालावाड़ में लगता है। परवत्सर ये सर नागौर में लगता है, डिडवाना नागौर में। ध्यान रखना, डिडवाना कुचामन अलग जिला बन चुका है साथ में। कुलायत सर ये तो बीकानेर में लगता है। कहां लगता है? बीकानेर में लगता है। हड़ौती का सुराग ध्यान रखना, झालावाड़ चंद्रभागा पशु मेला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, सवाई चाल है तो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? गिर, राठी, कांकरेज, साहिवाल? शाबाश, बताइए कौन सी है इनमें से?
सवाई चाल दोस्तों, सवाई चाल, शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कांकरेज। कौन सी आ जाएगी? कांकरेज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, गाय की वह नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं। गाय की वह नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं। साहिवाल, गिर, कांकरेज, राठी, शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है गिर। कौन सा? गिर के रहते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है? शाबाश, बताइए कहां से होती है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको इसके बारे में कि ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां दोस्तों ध्यान रखना कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। इन हम पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि फलोदी वाला डाउट में चल रहा है, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि मैप में अभी नहीं आया है, कहीं कहीं आपको बता रहे हैं, लेकिन अथॉरिटिक डाटा के अनुसार फलोदी की सीमा भी लगती है। तो 6 सीमा लगती है, ध्यान रखना कितने जिलों की? 6 जिलों की सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? कौन सा सर? हिंदूमल कोट से होती है। ऊपर कोने में कोना गांव था, हिंदूमल कोट से शुरुआत होती है। 1070 किलोमीटर सीमा मनाता है, ध्यान रखना राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? संलग्न का मतलब पास पास में जिले कौन से हैं? कौन से पास पास में जिले बताना है आपको। सिरोही, सिरोही के पहले बाड़मेर, जैसलमेर। सर ये जैसलमेर बाड़मेर तो सही है, लेकिन सिरोही आ गया, लेकिन बीच में तो सांचौर आना था, गलत होगा सर ये। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, ये भी पास पास में नहीं है सर। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये तो सुना, लेकिन टोंक नहीं है। बच कौन सा गया? सिरोही, पाली, नागौर, ये ऑटोमेटिक आगे आपके पास मिल जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित की थी? शाबाश, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने गुरु को, अपनी पत्नी को। शाबाश, बताइए किसको की थी समर्पित? सर इन्होंने अपनी पुस्तक है जो गुरु को की थी, किसको की थी? गुरु को की थी, यदि ज्ञान चंद्र को, यदि ज्ञान चंद्र को की थी दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी ट्रेवल्स इन, वापस आ गया दोस्तों, ये रिपीट कैसे हो रहे हैं आज क्वेश्चन। उसके बाद निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? शाबाश, सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर व करौली का क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है सर, कहलाता है। देशहरो, जरगा व रागा के आसपास की पहाड़ियां क्षेत्र है, सही है, ये भी सही है। जरगा व रागा की पहाड़ियों को देशहरो का पठार कहा जाता है, सर बिल्कुल राइट है। उसके बाद बांगड़, बांगड़ सर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जी हाँ। दूसरा बांगड़ आ जाता तो वो शेखावटी वाला आ जाता, लेकिन ये बांगड़ ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल राइट है, नीचे वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश को कहा जाता है। सर तोरावाटी तो कांतली की नदी को कहा जाता है। सर सीकर, चूरू, झुंझुनू, सर ये तो सही है बाकी तो, लेकिन चूरू में तो एक भी नदी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है सर हमें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद स्वतंत्र के पश्चात विविध रूप से हमारे प्रदेश राजस्थान का नाम राजस्थान कब दिया गया था? शाबाश, बताइए कब दिया गया था, कमेंट करना है दोस्तों आपको। सर 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? शाबाश, जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है 26 जनवरी 1950 रहने वाला है। कौन से चरण में आया था? छठे चरण में आया था। राजस्थान संघ नाम था, क्या नाम था? राजस्थान संघ नाम था दोस्तों, ध्यान रखना। और 1 नवंबर 1956 को तो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। 1 नवंबर 1956 को तो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, असंगत युग्म का चयन कीजिए।
राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। शाबाश, इनमें से गलत पहचानना है आपको, कौन सा गलत है। शाबाश सर, इसमें से गलत तो हमें तो राष्ट्रीय दूध दिवस लग रहा है 13 दिसंबर। नहीं सर, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। राजस्थान का क्षेत्रफल 1/139 वर्ग मील है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, 2,32,239, ये तो वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, ध्यान रखना। जबकि वर्ग मील में कितना है? 1/139, 1/139 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है? शाबाश, 10%, 12%, 10.4% या 2.4%? शाबाश बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है 10.4% या 10.40% भी मान सकते हैं अपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। शाबाश, हिम्मत रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में मत जाना छोड़ के। हाँ, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव अमोनिया में, द्रव ऑक्सीजन में, या द्रव नाइट्रोजन में, या द्रव पारा में? शाबाश बताइए, किसमें रखा जाता है? शाबाश, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है सर। किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? शाबाश, कमेंट कीजिएगा। कानपुर, लखनऊ, हिसार, बरेली, कहां स्थित है दोस्तों? शाबाश, कमेंट कीजिए। जी हाँ सर, ये तो बरेली में है। बरेली कहाँ है? यूपी में है। इज्जत नगर, कहाँ? इज्जत नगर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मखदूम, इज्जत नगर, बीकानेर या महू? शाबाश, कहाँ है? कमेंट करो फटाफट। मखदूम में है। कहां है? मखदूम में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? शाबाश बताइए। मैं आपको बता दूं, भेड़ का पूछा है तो बकरी का मैं बता देता हूं, भेड़ का आपको बताना है, गाय का और भैंस का। दोस्तों ध्यान रखना, बकरी का पूछे तो 148 दिन, भेड़ का पूछे तो 150 दिन, और गाय का पूछे तो, और सॉरी, ये मैंने भेड़ का बता दिया आपको, वापस देखिएगा। बकरी का पूछे तो 148 दिन, गाय का पूछे तो 282 दिन, भैंस का पूछे तो 310 दिन है। तो आपको भेड़ का बताना है, भेड़ का हो जाएगा कितना? 150। कितना हो जाएगा? 150। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है? क्या कारण है दोस्तों, ये बताना है आपको। शाबाश, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रदूषित आहार? शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है प्रदूषित आहार। कितना है? प्रदूषित आहार है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है? चेचक, रानीखेत, फ्लोरम या कोसिडोसियस? बताइए कौन सा खतरनाक बीमारी है मुर्गियों के लिए? सर, मुर्गियों के लिए खतरनाक बीमारी तो रानीखेत है। कौन सी है? रानीखेत है। क्वेश्चन पूछा गया था, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग? शाबाश, विटामिन सी, विटामिन सी। इसका सही आंसर रहने वाला है विटामिन सी। किसमें पाया जाता है? खट्टे चीजों में, आंवला में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच में, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? शाबाश, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट, कौन सही आंसर दे पाता है 58 का? जी हां, इसका सही ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन हो चुका है दोस्तों?
कौन सा था? एथिलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गन्ने का लाल सड़न, सड़न रोग भी बोलते हैं जिसके कारण बनती है। शाबाश। गन्ने में लाल सड़न रोग किसमें होता है? तो ध्यान रखना गन्ने में होता है। तना गलन भी पूछूं तो गन्ने में होता है। किसकी कमी से होता है या किसके कारण से होता है? विटामिन बताइए, ए, बी या सी या डी? शाबाश, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है दोस्तों इसमें? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूली किसका एक उदाहरण है? मूली है जो तना है, जड़ है, कंद या फल है? शाबाश, बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन रहने वाला है आपके बीच में। मूली एक तो सर जड़ है। क्या है? जड़ है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, पक्षियों द्वारा दी जाने वाली परागण की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है? शाबाश। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम? शाबाश। इनमें से तीन तो ऐसे हैं जिनको चाकू से अपने आसानी से काट सकते हैं, एक को नहीं काट सकते, ये आपको बताना है। जी सर, सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? शाबाश। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जी हां, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है आयरन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी, आयरन सल्फाइड इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाला अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? लाइट बल्ब, डायनामाइट, पेनिसिलिन या कंपास? शाबाश। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आपको बताना है दोस्तों। शाबाश, बताइएगा फटाफट। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला क्या? लाइट बल्ब। कौन सा हो जाएगा? लाइट और सॉरी, लाइट बल्ब नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर रहेगा क्या? डायनामाइट। कौन सा हो जाएगा? डायनामाइट बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? शाबाश। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? तो दोस्तों बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, क्रूकस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रोडेन? शाबाश, बताइए। जी हाँ, ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है सल्फर। कौन सा होगा? सल्फर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किस लिए प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करो। और वीडियो कैसे लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों अभी, और बेल आइकन वाला बटन तो जरूर दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।